हाय एवरीवन, वेलकम टू मिस मैडनेस व्लॉग्स। एंड हम लोग हैं अभी फ़्लाइट में। हम लोग जा रहे हैं अंडमान। और हाँ जी, दुख है कि विंडो सीट नहीं मिली है। और ये जो भाई साहब बैठे हैं वो अभी मज़े ले रहे हैं विंडो सीट के। तो अंडमान बहुत खूबसूरत है। हम लोग निकले, अभी पहुँचे हैं अंडमान। एंड आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। मैं तो मतलब जूम कर कर के शॉट्स ले रही थी, इतना खूबसूरत था सब। तो मुझे पहले ही बोला था अशरफ भाई ने, जिन्होंने ये राइड ऑर्गेनाइज़ की थी। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं राइड पे। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि विंडो सीट पकड़ लेना, बट मुझे विंडो सीट मिली नहीं। तो मैं यहीं से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा अंडमान दिखता है स्काई व्यू। और बाद में इन भाई साहब को भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो उन्होंने भी फ़ोन निकाल लिया और वीडियो शूट करना चालू कर दी। तो हम लोग पहुंच गए हैं अंडमान एयरपोर्ट। यहाँ से हम लोग जाएंगे एक होटल पे, जहाँ पे हम लोग फ्लैग ऑफ की तैयारी करेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं होटल के लिए। तो ये भाई साहब हमें पिकअप करने के लिए आए थे, अशरफ भाई ने इनको भेजा था। तो देखिए बाहर इतना क्लीन है ये सब, मतलब हमारे महाराष्ट्र में इतना क्लीन नहीं है। और हम लोग रुके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। विल बी हैविंग कॉफ़ी नाउ। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद हम लोग जाएंगे फार्म हाउस पे। वहाँ से हम लोग सब मिलके जाएंगे होटल में। ग्रुप चेक इन होगा एंड उसके बाद कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए, तो स्टे ट्यून्ड। अंडमान के लिए फ़्लाइट ऑप्शंस बहुत कम है, और जो भी फ़्लाइट्स है उसको 6-7 घंटे का ले। और भाई बहुत बोर हो जाता है वेट करते करते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड के लिए। तो जो ड्राइव कर रहे हैं नज़ीम भाई, उन्होंने बोला कि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी सुनामी आ जाता है। मतलब सोचो ना, इन लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे सरवाइव करना। स्टिल इन्होंने ये ऑप्शन नहीं चूज़ किया कि शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट में। तो हम लोग निकल पड़े हैं फार्म हाउस जाने के लिए। वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा सा नैप ले लेंगे, फ्रेशन अप हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक होटल में ग्रुप चेक इन करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ से गियर अप होके हमें निकलना है फ्लैग अप पॉइंट के लिए। तो नज़ीम भाई ने यहाँ पे बताया कि बहुत सारी चीज़ें, 90% चीज़ें इन लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये आइलैंड है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड शॉप्स है, बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ है। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे हो तो आपकी जो इसेंशियल चीज़ें हैं या मेडिसिन है, आप जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हो वहाँ से सोच करके लेके आओ। डिपेंडेंट मत रहो कि यहाँ पे कुछ मिलेगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ है। और आप बाहर देख सकते हो कितने अच्छे नज़ारे हैं, रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। और आई एम सो एक्साइटेड टू राइड ऑन दिस रोड, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। ग्रुप रहेगा राइड करने के लिए, एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वी विल बी राइडिंग इन अंडमान। हम लोग पहले हैं जो अंडमान में राइड करेंगे। तो अशरफ भाई के फार्म हाउस पे हमें होस्ट किया इन क्यूट कपल ने। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम ग्रुप में राइड करेंगे, तो ग्रुप में हर्ष जी है, हमदान है। हम लोग अभी उनसे मिले, बट ऋषि उनके फ्रेंड को जानता है पहले से, तो दे आर नोन। और हर्ष जी जो है वो है फिटनेस इंडस्ट्री में। हमदान है, उनका एडवेंचर पार्क है बेलगांव में। तो आप जब भी बेलगांव जाओगे तो प्लीज़ डू विज़िट। तो सोचो कितना मज़ा आएगा। हम लोग इस रोड पे बाइक चलाएंगे और समुंदर इतना नज़दीक है, वाटर इतना क्लिस्टर क्लियर है। और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कोई अंडमान में राइड कर रहा है, मतलब आइलैंड पे राइड कर रहा है। सो गुड, एंड वी आर ब्लेस्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। और जो वेदर था वो बहुत अच्छा था, बट बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर रहता है, कभी कभी सुनामी भी आ जाता है। तो हम लोग सब चीज़ के लिए रेडी है और हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे रिसोर्ट में। और हम लोग रिसोर्ट में पहुँचते ही हमें दिख रही है हमारी मीडिया टीम, जो हमें शूट करने के लिए रेडी है। और चलिए हमारा पहले रूम सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद फिर फिगर आउट के कैसे जाना है फ्लैग अप पॉइंट। तो मेरा वीडियो ने हाँ जी, तो ये है हमारा पूरा ग्रुप जिनके साथ हम राइड करेंगे। हियर वी आर गोइंग टू फ्लैग ऑफ पॉइंट। ऋषि सो रहा है लिटरली। वी आर ऑल सेट एंड अभी हम लोग फ्लैग ऑफ के लोकेशन के उधर जा रहे हैं। और उसके बाद फ्लैग ऑफ होगा और हम लोग हमारी जो हिमालयन 450 है वो लेके जाएंगे। विल बी राइडिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 70-80 kilometers. We are here for the lunch and
Look at the view. Oh my god. This is so good. जहाँ पे भी देखो वहाँ पे व्यू है, बस व्यू। और ये है साइबा। मैं साइबा को बहुत टाइम से जानती हूँ एंड शी इज़ विथ मी। आई एम सो ग्लैड कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिल गई। और लंच का व्यू देखो आप, बस कितना अच्छा है। और इतना खाना खा लिया कि लंच के चक्कर में डिनर बोल गई। ऑन द वे टू फ्लैग ऑफ लोकेशन, सो स्टे ट्यून्ड। मैं वहाँ पे दिखाऊंगी कि कौन सी बाइक हम लोग चलाने वाले हैं एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। क्रोकोडाइल मतलब अभी है, अभी तो इस तरफ नहीं है, कुछ कुछ बीचेस में जो है ये किया गया है, वॉकिंग किया गया है। और ये हम पहुंच चुके हैं फ्लैग ऑफ पॉइंट पे। यहाँ से जाएंगे हम लोग सेल्यूलर जेल। ओके, फाइनली वी आर हियर एट द सेल्यूलर जेल। यू कैन सी दैट एंड लेट मी शो यू द लाइनअप। We are here finally at cellular jail and this is all the lineup. We got the 450s here. Let's see. मुझे दिखाना था अंदर से कैसे दिखता है, बट वी आर लेट सो इट्स क्लोज्ड अनफॉर्चुनेटली। और हम लोग पहुंच चुके हैं फ्लैग ऑफ पॉइंट, जहाँ पे सब आइलैंडर्स हमारा वेट कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी स्वीट। सब लोग काम छोड़ के और हमें प्रायोरिटी दे रहे हैं। इट फील्स सो गुड। और जो लोकेशन इन्होंने चूज़ किया, बहुत अच्छे से काम करने वाले, तो बी प्रिपेयर्ड। ये शक्ल अगले 7 दिन दिखने वाली है इसको ध्यान रखना। और आपके वीडियोस आने वाले इधर। मीट एंड ग्रीट होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं रिसोर्ट के लोकेशन के लिए, बट हमारा बैग पीछे छूट गया। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कार का, जिसमें हमारे बैग छूट गए थे। तो यस, वी आर हियर अगेन। भाई क्या लोकेशन है इधर। ओके, आई एम रीच एट द रिसोर्ट सक्सेसफुली एंड विल बी लीविंग फॉर द डिनर टुमारो मॉर्निंग। वी हैव टू लीव अराउंड 4:30। सो विश मी लक। फ्रॉस्टेड ग्लास देखी तो ना खुश हुआ। We'll have dinner and then we'll sleep. We'll be leaving tomorrow by this monkey. Leaving tomorrow by 4:30. नो मंकी, He is monkey. नो। Pack up for today. We'll be starting tomorrow at 3 a.m. will be get up and 4 a.m. will be riding a bike. probably.